क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि पांचों पांडवों की एक ही पत्नी होने के बाद भी उनके बीच कभी कोई संघर्ष क्यों नहीं हुआ? आखिर ऐसा कौन सा नियम था जिसने इतिहास के सबसे शक्तिशाली भाइयों को जीवन भर एक सूत्र में बांधे रखा? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है देवर्षि नारद द्वारा सुनाई गई एक अद्भुत कथा में। उस कथा में जहां दो ऐसे भाई थे जो एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, लेकिन एक स्त्री के कारण वे एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बन गए। उस समय इंद्रप्रस्थ नगरी अपनी समृद्धि, वैभव और धर्म के कारण समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। एक दिन हाथों में वीणा धारण किए दिव्य आभा से आलोकित देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ की राजसभा में पधारे। भगवान के परम भक्त और सदैव धर्म का मार्ग दिखाने वाले देवर्षि नारद के मन में उस दिन एक विशेष चिंता थी। उन्हें भय था कि कहीं द्रौपदी भविष्य में पांचों पांडवों के बीच मतभेद का कारण न बन जाए, क्योंकि वे पहले ही दो ऐसे भाइयों का विनाश देख चुके थे जिनका अटूट प्रेम एक स्त्री के कारण सदैव के लिए समाप्त हो गया था। उन्हें राजसभा में आया देख धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने चारों भाइयों सहित वे आगे बढ़े और दोनों हाथ जोड़कर देवर्षि नारद को प्रणाम किया। महर्षि के प्रति आदर और श्रद्धा से उन्होंने अपना परम सुंदर आसन उनके बैठने के लिए दिया। जब देवर्षि नारद उस राजसी आसन पर विराजमान हुए, तब परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक उनका सत्कार किया और पूर्ण विनम्रता के साथ अपना संपूर्ण राज्य भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। राजा के इस आदर और भक्ति को देखकर देवर्षि नारद मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर स्नेहपूर्वक देखकर कहा, राजन, अब तुम भी अपने आसन पर बैठो। नारद की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर तत्काल संदेश भिजवाया कि महारानी द्रौपदी राजसभा में पधारें। समाचार मिलते ही धर्मपरायण पांचाली पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र चित्त से राजसभा की ओर चल पड़ीं। सभा में पहुंचकर उन्होंने देवर्षि नारद के चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनके सम्मुख खड़ी हो गईं। देवर्षि नारद ने पांचाली को अनेक मंगलमय आशीर्वाद दिए, फिर स्नेह भरे स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम भीतर जाओ। द्रौपदी के चले जाने के बाद देवर्षि नारद पांचों पांडवों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एकांत में चर्चा करने वाले थे। देवर्षि नारद ने पांचों पांडवों की ओर देखा और कहा, हे पांडवों, तुम सब धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और जगत में विख्यात हो, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, जो व्यक्ति अपनी कीर्ति और धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका विनाश निश्चित है, और जिसने सामर्थ्य होते हुए भी सावधानी छोड़ दी, वह अंततः संकट में ही पड़ता है। विशेषकर स्त्री के विषय में पुरुष को सदैव संयम, मर्यादा और विवेक का पालन करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इतना कहकर देवर्षि नारद ने सुंद और उपसुंद नामक दो असुर भाइयों की कथा सुनानी प्रारंभ की। देवर्षि नारद बोले, बहुत समय पहले दैत्यराज निकुंभ के दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के अत्यंत प्रिय थे। वे साथ खेलते, साथ भोजन करते, साथ शस्त्रों का अभ्यास करते और हर निर्णय मिलकर लेते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग कहा करते थे मानो एक ही आत्मा दो शरीरों में निवास करती हो। एक दिन दोनों भाइयों ने निश्चय किया, ऐसी तपस्या करेंगे कि स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न होकर हमें अजेय बना दें। वे दोनों विंध्य पर्वत के निर्जन अरण्य में पहुंचे और वहीं घोर तपस्या में लीन हो गए। कभी वे 5 अग्नियों के बीच खड़े रहते, कभी मूसलाधार वर्षा सहते, तो कभी कड़ाके की शीत में भी अचल बैठे रहते। ऋतुएं बदलती रहीं, वर्ष बीतते गए, लेकिन उनकी तपस्या क्षण भर के लिए भी नहीं टूटी। धीरे धीरे उनके तप का प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा। देवता भी समझ गए
कि यदि इन दोनों को मनचाहा वरदान मिल गया तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती है। अंततः दोनों भाइयों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। दोनों दैत्य भाई तुरंत उठे और विनम्रतापूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मुझसे जो चाहो वर मांगो। दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। अमरत्व सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ये वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। तुम कोई दूसरा वर मांगो। दोनों भाइयों ने कुछ क्षण विचार किया और फिर ऐसा वर मांगा जो आगे चलकर उनके विनाश का कारण बनने वाला था। कुछ क्षण विचार करने के बाद दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में कोई भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य या नाग हमारा वध न कर सके। यदि हमारी मृत्यु हो तो केवल एक दूसरे के हाथों। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्हें विश्वास था कि उनका प्रेम कभी नहीं टूटेगा, इसलिए अब उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि जिस वरदान को वे अमरत्व समझ रहे थे, वही एक दिन उनके आपसी प्रेम के विनाश का कारण भी बनेगा। वरदान प्राप्त करते ही सुंद और उपसुंद का अहंकार सीमा पार कर गया। अब उन्हें विश्वास था कि तीनों लोकों में कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। उन्होंने विशाल सेनाएं तैयार कीं और एक एक करके तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में देवता पराजित हुए, पृथ्वी पर राजाओं के राज्य छिन गए, ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ दिए गए, यज्ञ रुक गए और धर्म का प्रकाश मानो लुप्त होने लगा। चारों ओर भय, अत्याचार और अराजकता फैल गई। प्रजा असहाय थी, देवता विवश थे और कोई भी उन दोनों दैत्यों का सामना नहीं कर पा रहा था। अंततः देवता, ऋषि और समस्त प्रजा ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और विनती की, प्रभु, अब इस संकट से सृष्टि की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कुछ क्षण गंभीर विचार में डूब गए। फिर उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को स्मरण किया। विश्वकर्मा के उपस्थित होते ही ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वकर्मा, एक ऐसी दिव्य युवती का निर्माण करो जिसके रूप पर दृष्टि पड़ते ही चाहे देव हो या दानव, चाहे मनुष्य हो या नाग, उस सौंदर्य पर मुग्ध हुए बिना न रहे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने विनम्रतापूर्वक शीश झुकाया और उस अद्वितीय सृष्टि के निर्माण में लग गए। उन्होंने तीनों लोकों के श्रेष्ठ श्रेष्ठ सौंदर्य को एक एक करके संकलित करना आरंभ किया। स्वर्ग से दिव्य कांति, पृथ्वी से कोमलता और लावण्य, और दुर्लभ रत्नों के तेज से उस अलौकिक रूप को आभामय बनाया। विश्वकर्मा ने उसके प्रत्येक अंग में तिल तिल करके उत्तम सौंदर्य का संचार किया। उसका प्रत्येक अंग अद्वितीय था, प्रत्येक रेखा अलौकिक थी और प्रत्येक आभूषण उसकी दिव्यता को और भी प्रकाशित कर रहा था। धीरे धीरे एक ऐसी दिव्य युवती का स्वरूप प्रकट होने लगा जिसके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को अपने समीप बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम सुंद और उपसुंद के सम्मुख जाओ। उनके मन में ऐसा आकर्षण उत्पन्न करो जो उनके अपने अहंकार को उनके विनाश का कारण बना दे। तिलोत्तमा ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। कुछ ही समय बाद वो वन में पहुंची। मंद गति से चलती हुई वो पुष्प चुनने लगी। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। उसकी दृष्टि केवल पुष्पों पर थी। उसी समय शिकार के लिए निकले सुंद और उपसुंद की दृष्टि उस दिव्य युवती पर पड़ी। दोनों वहीं ठिठक गए। पहली बार उन दोनों भाइयों की दृष्टि एक ही स्त्री पर ठहर गई थी। दोनों भाई कुछ क्षणों तक निशब्द तिलोत्तमा को देखते रहे।
फिर सुंद ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ऐसा अनुपम रूप मैंने आज तक नहीं देखा। उपसुंद ने भी सहमति में मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच ये दिव्य सुंदरी अद्वितीय है। लेकिन अगले ही क्षण सुंद बोला, मैं इसी से विवाह करूंगा। उपसुंद ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैंने उसे पहले देखा है, उस पर पहला अधिकार मेरा है। अब दोनों के स्वर बदल चुके थे। मुस्कान धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगी। एक बोला, वो मेरी होगी। दूसरा गरजा, कदापि नहीं। वर्षों का भाईचारा क्षण भर में अहंकार के सामने डगमगाने लगा। जो दोनों भाई हर निर्णय साथ लेते थे, आज पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े थे। और तभी दोनों के हाथ अपनी अपनी गदा की ओर बढ़े। क्षण भर में विवाद भयंकर युद्ध में बदल गया। सुंद ने अपनी विशाल गदा उठाई। उपसुंद भी पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों भाई एक दूसरे पर प्रचंड वेग से टूट पड़े। गदाओं की टक्कर से वन कांप उठा, धरती थर्रा उठी और कुछ ही क्षणों में दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अंततः एक साथ किए गए प्राणघातक प्रहार ने दोनों भाइयों का अंत कर दिया। जो भाई जीवन भर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, आज एक दूसरे के ही हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद बोले, पांडवों, यही कारण है कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। जहां मोह और अधिकार का भाव भाईचारे से बड़ा हो जाए, वहां विनाश निश्चित है। देवर्षि नारद की कथा समाप्त हुई। कुछ क्षणों तक राजसभा में पूर्ण मौन छाया रहा। फिर नारद बोले, हे पांडवों सुंद और उपसुंद, जैसे महाबली भाई भी क्षण भर की असावधानी के कारण एक दूसरे के शत्रु बन गए, इसलिए मैं चाहता हूं कि द्रौपदी के विषय में तुम पहले ही एक नियम बना लो। देवर्षि की बात सुनकर पांचों पांडवों ने उन्हीं के सामने नियम बनाया कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष क्रम से एक एक पांडव के साथ निवास करें और जिस भाई की बारी न हो वो उनके कक्ष में प्रवेश न करे। यदि किसी अत्यावश्यक कारण से भी कोई उस नियम का उल्लंघन करे तो वो 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वनवास करेगा। देवर्षि नारद उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए।